हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आज हम शुरू करेंगे यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर 1, जिसमें हम देखेंगे रोल ऑफ आईसीटी। आज की इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज आईसीटी, टूल्स ऑफ आईसीटी, इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन वेरियस फील्ड्स। मींस कि आज की इस वीडियो में हम ये तीन चीज़ सीखने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ ओनली इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, मतलब इस लेक्चर में हम आईसीटी के जितने भी बेसिक स्टैंडर्ड हैं, जो भी बेसिक नॉलेज है, वो हम इसमें सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज आईसीटी, आईसीटी क्या है, टूल्स ऑफ आईसीटी यानी कि कौन कौन से टूल्स आईसीटी में मेजर रोल प्ले करते हैं, और उसका कुछ महत्व, अलग अलग क्षेत्रों में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी हम देखने वाले हैं। व्हाट इज आईसीटी? ICT means implementation of all digital devices, networking components, application and system that allows people and organization to interact with digital world. ICT जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स होते हैं। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स मतलब जैसे मान लीजिए हब है, राउटर है, स्विच है, ठीक है, इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो नेटवर्किंग कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जितनी भी डिजिटल डिवाइस है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक या डायरेक्ट करंट से चलने वाली जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, वो डिजिटल डिवाइसेस कहलाती हैं। और डिजिटल डिवाइसेस में आपके स्मार्टफोन, पर्सनल पीसी, कैमरा, डिजिटल कैमरा, इस तरह की कुछ डिवाइसेस होती हैं, वो सभी डिजिटल डिवाइसेस कहलाती हैं। एप्लीकेशंस मतलब कुछ एप्लीकेशन जिसको हम ऐप्स बोल सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स बोल सकते हैं, वो भी हमारा जो है आईसीटी का ही पार्ट है। एंड सिस्टम्स, एप्लीकेशन एंड सिस्टम, सिस्टम मतलब किसी एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को या डिजिटल डिवाइसेस को कंबाइन करना, उनको जोड़ना, उसको एक सिंगल एंटिटी बना देना, जैसे मल्टीमीडिया हम कह सकते हैं। मल्टीमीडिया को हम बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडियाज। तो इस तरह का जो सिस्टम हम तैयार करते हैं, वो भी हमारा आईसीटी का ही पार्ट है। ये सब चीज़ मिलकर के अलाउ पीपल टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पीपल्स को और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती हैं इंटरेक्ट करने, डिजिटल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कराने में हेल्प करती हैं जी। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको सिंपल कोई फोटोग्राफ्स बनाना है, तो आप उसके लिए कोई डिजिटल डिवाइस का यूज़ करेंगे, आप डिजिटल कैमरा का यूज़ करेंगे फोटोग्राफ्स कैप्चर करने के लिए। उससे क्या करना है, आपको एक फोटोग्राफ कैप्चर करेंगे, उसके लिए एडिटिंग के लिए आपको उसे एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशंस कह सकते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि डिजिटल डिवाइस, डिजिटल कैमरा से जो आपने फ़ोटो कैप्चर किया है, उसको, उसकी एडिटिंग आपने किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से की है। तो इस तरह का जो भी काम है, जो भी वर्क है, जो भी जॉब है, वो हमारा आईसीटी से रिलेट कराता है। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, आईसीटी, देखिए यूनेस्को एक बहुत बड़ी संस्था है। उसने अपने हिसाब से जो है आईसीटी को डिफाइन किया है। तो यूनेस्को ने आईसीटी को क्या कहा है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी का ही एक फॉर्म है, ठीक है, दैट आर यूज टू ट्रांसमिट, जिसका यूज़ हम ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, डेटा ट्रांसफरिंग के लिए, प्रोसेस के लिए। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि आपको डिजिटल कैमरा से फोटोग्राफ्स को कैप्चर किया है, उसके बाद उसको एडिटिंग की है, थोड़ा सा प्रोसेस में आ जाता है। इस तरह के वर्क हमारे प्रोसेस कहलाते हैं। स्टोर के लिए, यानी कि आपने फोटोग्राफ्स को कैप्चर किया, उसको एडिट किया और अपने सिस्टम में उसको स्टोर भी करना चाह रहे हैं, तो स्टोर भी हम इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएशन के लिए, क्रिएशन मीन्स आप जो है भाई फोटोग्राफ्स को कैप्चर कर रहे हैं, उसको सॉफ्टवेयर से एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा काम क्या हो रहा है, ये क्रिएशन कहला रहा है। तो क्रिएशन में डिस्प्ले, यानी कि उसको शो करने के लिए भी। एंड शेयर, शेयर मतलब किसी दूसरे जगह पर पहुंचाना, ये चीज़ आपकी शेयर कहलाती है। जो चीज़ आपके पास है, आप दूसरे को भी उसको देना चाहते हो, शेयरिंग कहलाती है।
एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली। देखिए, एक तो फिजिकल मोड होता है कि एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली शेयरिंग क्या कहलाती है? इन द क्लासरूम में क्या होता है? क्लासरूम में आपको किसी से कोई पेन चाहिए, अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से कोई पेन चाहिए होता है, तो आप सिंपली उसको बोल देते हैं और आपको वो पेन दे देता है। क्लियर? ये तो हो गया फिजिकल इंटरेक्ट बिटवीन यू एंड योर क्लासमेट। पर इलेक्ट्रॉनिकली इंटरेक्ट क्या होगा कि आप घर हैं, आपका फ्रेंड्स अपने घर है, दूसरे किसी सिटी में है, और आपको उससे, आप किसी दिन जो है स्कूल नहीं गए, एब्सेंट हो गए, आपको उस दिन का वर्क चाहिए, और आपको घर बैठे बैठे वर्क चाहिए, तो आप उससे किस तरह से लेंगे? आप इलेक्ट्रॉनिकली उससे जो है वो चीज़ ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या किसी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू, या किसी अदर सर्विसेज के थ्रू। तो ये मीन होता है इलेक्ट्रॉनिकली। क्लियर? तो यूनेस्को ने जो इसकी डेफिनेशन दी है, यूनेस्को ने कहा है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी की ऐसी फॉर्म है जिसका यूज़ हम डेटा ट्रांसफ़र के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए, क्रिएशन, डिस्प्ले एंड शेयर, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि ये टेक्नोलॉजी का ऐसा फॉर्म है जिससे ये सारे काम इलेक्ट्रॉनिकली हम कर सकते हैं। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट टूल्स ऑफ आईसीटी। मतलब ये सारे जो काम है, क्रिएशन, स्टोरिंग, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, ये सारे काम करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। क्लियर? तो वो कौन कौन से टूल्स हैं? देखिए, जितने भी डिजिटल टूल्स होते हैं, डिजिटल एप्स होते हैं, वो सारे ही आईसीटी के ही टूल्स होते हैं। क्लियर? ठीक है, इससे पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि हम कई तरह के कोर्स हम पढ़ते हैं कंप्यूटर में। हमने पढ़ा कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड ये आ गया आपका आईसीटी। इन सब में डिफरेंस क्या है? तो मेजर डिफरेंस हम ये बताएंगे इसमें कि जो हमारा कंप्यूटर साइंस होता है, कंप्यूटर साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? कंप्यूटर साइंस में जितने बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, कंप्यूटर साइंस में वो क्या सीखते हैं? कंप्यूटर साइंस में सीखते हैं चीज़ों को बनाना, क्रिएशन सीखते हैं वो। जैसे पहले हम आईसीटी को समझ लें। आईसीटी में क्या होता है? जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनको उनका ऑपरेशन, यानी कि उसको ऑपरेट करना, आईसीटी कहलाता है। ऑपरेशन जो होता है उनका, वो आईसीटी के स्टूडेंट सीखते हैं। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं? कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ये सीखते हैं, मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर है, वर्ड पैड, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर वर्ड पैड, विंडो 7 या हर किसी माइक्रोसॉफ्ट विंडो में इनबिल्ट जो आपको मिल जाता है। तो वर्ड पैड एक एप्लीकेशन है। एक स्टूडेंट इसको चलाना सीखेगा कि वर्ड पैड कैसे चलता है, इसमें क्या काम कर सकते हैं, लेकिन ये वर्ड पैड बनाया होगा पहले। क्लियर? ये वर्ड पैड बनाया होगा। तो ये वर्ड पैड बनाएंगे कौन? ये वर्ड पैड बनाने का जो काम है, जो ये वर्ड पैड बनाना सीखेंगे, वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट सीखेंगे, क्योंकि वर्ड पैड के पीछे एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग होती है। तो जो प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग कैसे होगी, किसी एप्लीकेशन को किस तरह से उसका इंटरफेस कैसे बनाना है, उसके लिए क्या प्रोग्राम उसको बनाना होगा, तो ये चीज जो है सीखते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट। बट आईसीटी के स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? आईसीटी के स्टूडेंट जो है इसके बैकएंड प्रोसेस के बारे में जानते ही नहीं है। बैकएंड प्रोसेस नहीं पता है कि पीछे इसकी क्या है, क्या प्रोग्रामिंग है, नहीं। इसके जो फीचर्स हैं, इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसका फ्रंट एंड जो जो होता है, वो फ्रंट एंड को जो है स्टडी करते हैं आईसीटी के स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये फर्क है कंप्यूटर साइंस और आईसीटी में। तो समझ आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं टूल्स ऑफ आईसीटी क्या है।
तो ये बात तो हम समझ चुके हैं कि जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, सारे ही आईसीटी के टूल्स हैं। तो ऐसे तो काफ़ी सारे टूल्स हमारे पास हैं। सारे टूल्स हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना समझ लीजिए जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सारी आईसीटी के टूल्स ही कहलाते हैं। क्लियर? जिनसे हम इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, क्रिएशन कर सकें, प्रोसेस कर सकें, उसको जो है ज़रूरत के मुताबिक उसको स्टोर भी करके रख सकें। क्लियर? तो आइए देखते हैं the technological tools that facilitate creation, storage, and management of information and communication are called ICT tools। जितने भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं क्रिएशन, कोई चीज़ बनाने के लिए, स्टोरेज, उसको स्टोर करने के लिए, उसका कुछ मैनेजमेंट प्रबंधन वगैरह करने के लिए, या एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने के लिए जो टूल्स हमारी हेल्प करते हैं, उन सभी को हम आईसीटी टूल्स कहते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं ये टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। एज ए पिक्चर में आप देख सकते हो ये सारे टूल्स हैं। क्लियर? There are some commonly ICT tools are as follows. So many tools are there, but here we will discuss about some major commonly used ICT tools in the real world. Personal computer. Next, digital camera, smartphone, CD, DVD, internet, radio, TV, etc, and many more. Means if you want to create for creation personal computer, digital camera, and smartphone, these three ICT tools helps to create your project. If you want to store your project, then you should use DVD and CD and other pen drive and other hard disks and other storage medias are there. If you want to communicate between between two devices, then you will use internet. Is a tools of ICT to facilitate to exchange information and communication to one place to another place in a network or another kind of areas. Clear? Next one, radio. Radio is a part of communication. TV is a part of communication. It has to communicate with the people. Okay, so and many more tools are there, but here we will discuss only these major commonly used ICT tools. So I think you will learn about the tools of ICT very strictly. तो आईसीटी टूल्स क्या होते हैं ये हम समझ चुके हैं, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। आईसीटी टूल्स को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, इनके सबके यूज आपको अच्छे से आते होंगे। नेक्स्ट we will talk about the importance of ICT in various fields. So अब यहाँ पर हमें देखना है जो ICT tools हमने पढ़े हैं, जो ICT है, इसका जो हमारे रियल वर्ल्ड में जो जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, कहाँ पर इसका क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग एरियाज में, तो आइए इन पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। ICT play a major role in our personal as well as professional life in different fields। देखिए, पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आईसीटी प्ले अ मेजर रोल to help us to create your professional work and personal work in different fields, okay, and different sectors also. But some of common services and technologies are as follows. But there is so many areas and department where we use ICT tools and ICT to uh, creation your job work. But here we will discuss about some major commonly fields where you must use ICT in different fields. Okay. So first one, information access. So before learning about the information access, uh, we want to देखिए, इंफॉर्मेशन एक्सेस तो आप समझते होंगे। इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं पहले। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डेटा।
ठीक है, जो भी प्रोसेस डेटा होता है जिसको हम प्रोसेस कर लेते हैं वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है, उसको एक्सेस करना, हम तरह तरह के प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, इंटरनेट से, डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एक्सेस किसी भी तरह की हो सकती है। इट मींस सर्च इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस इश्यूज सच एज एजुकेशन, हेल्थ, सोशल एस्पेक्ट एटसेट्रा। इनसे रिलेटेड कोई भी या और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन जब आप एक्सेस करते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से एक्सेस करें, वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, ई बैंकिंग। ई बैंकिंग आप पढ़ चुके हैं। इट इज अ मेथड ऑफ बैंकिंग विच कस्टमर कंडक्ट देयर ट्रांजैक्शन थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू कस्टमर अपने ट्रांजैक्शन को कंडक्ट करते हैं। इस तरह का जो मेथड है वे है आपका ई बैंकिंग कहलाता है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में भी हमारा जो आईसीटी एक अहम भूमिका निभाता है। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स बाइंग, सेलिंग एज वेल एज सर्च एंड कंपेयर प्राइस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू कस्टमर अपना जो कुछ सेल करना चाहता है या परचेज करना चाहता है, या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करना चाहता है, प्राइसेस एंड देयर क्वालिटीज़ के बीच में, तो वो कर सकता है थ्रू इंटरनेट। तो ये कहलाता है आपका कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में भी हमारा आईसीटी का मेजर रोल होता है। क्लियर। नेक्स्ट है टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है। इसको तो आप आसानी से समझ ही जाएंगे, क्योंकि इस समय हम ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं जो हम पढ़ रहे हैं। मैं यूट्यूब के थ्रू आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, आप उसको आसानी से एक्सेस कर लेते हैं और पढ़ते हैं। ये एक ई लर्निंग मेथड है। ई लर्निंग हम कर चुके हैं पहले ही। तो ई लर्निंग एक मेथड है। तो ई लर्निंग यही होता है कि भाई इंटरनेट के थ्रू हम जो है अपने किसी भी टॉपिक्स को क्लियर करें, पढ़ें, वो सब कुछ भी हमें पढ़ना है इंटरनेट के थ्रू, वो ई लर्निंग कहलाता है। और टीचिंग मतलब आप पढ़ते हैं तो टीचिंग, और आप पढ़ाते हैं तो सॉरी, आप पढ़ते हैं तो लर्निंग कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग करते हैं। तो टीचिंग और लर्निंग में भी आईसीटी का जो है मेजर रोल प्ले करता है। आईसीटी इट प्रोवाइड अ बैरियर लर्निंग टूल्स, क्योंकि आईसीटी मैंने ही बताया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सो वेरियस एप्स एंड डिजिटल डिवाइसेस, बहुत सारी डिजिटल डिवाइसेस जो एप्स का कॉम्बिनेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसमें भी क्या होता है, अब बहुत सारे जो है टूल्स हैं एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे यूट्यूब हो गया, जिसको मैं यूज़ करता हूँ, किंडल बुक है। ये भी होता है जिससे आप जो है बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, एनसीईआरटी हो या अदर प्राइवेट पब्लिकेशंस की हो। खान एकेडमी, ये भी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, जी स्वीट है, एंड अदर बहुत सारे ऐसे स्वीट हैं, टीचिंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप जो है जुड़ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं और टीचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आईसीटी, ये जितने भी ऐप्स हैं, ये ऐप्स मैंने आपको पहले ही बताया, ऐप्स जो होते हैं ये आईसीटी का ही पार्ट होते हैं। तो आईसीटी, क्योंकि ये सारे ऐप्स आईसीटी प्रोवाइड कराती है, तो इसलिए आईसीटी का एक अहम रोल हो जाता है हमारी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट वन, पर्सनल हेल्थ केयर। अपनी जो हेल्थ केयर है, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी आईसीटी का मेजर रोल प्ले होता है। जैसे आपका यहाँ पर एक ऐप्स दिया है, फिटबिट। ठीक है, मेडिकल सेक्टर्स में एक फिटबिट ऐप होता है, इसकी बहुत ज़्यादा अहम रोल है मेडिकल सेक्टर्स में। इसके थ्रू मॉनिटर किया जाता है पेशेंट की हेल्थ को। तो ये भी एक आईसीटी प्रोवाइड कराता है, स्पेशल ऐप्स होती है ये। और तरह तरह के गैजेट्स जो है ये प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हमारे मेडिकल सेक्टर्स में अपने पेशेंट को मॉनिटर करना आसान हो जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आईसीटी का अहम रोल होता है। आईसीटी हेल्प्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट टू एनालाइज एज वेल एज गिव वार्निंग बिफोर एनी डिजास्टर इंसिडेंट एंड अवॉइड टू डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटीज। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो आने वाले किसी भी डिजास्टर इंसिडेंट से पहले, आने से पहले उसको अवगत करा देते हैं, जिससे कि समय रहते हम अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचा सकते हैं और किसी कैजुअलिटी को भी कम कर सकते हैं। क्लियर।
यानी कि उससे पहले से ही, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉर्म आने वाला है तो उसका पहले ही जो है हमें अंदेशा हो जाता है, जब पता कर लेते हैं, क्योंकि आईसीटी ने ऐसे ऐसे ऐप्स और ऐसे सिस्टम्स बना रखे हैं जिसके थ्रू वेदर फोरकास्टिंग होता है, ये सब आईसीटी का टूल्स होता है। क्लियर? तो पहले से ही पता चल जाता है, जिससे कि हम आने वाले खतरे को भांप करके पहले ही हम जो है उसकी तैयारियां कर लेते हैं, बचाव की तैयारियां कर लेते हैं, जिससे कि हम अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज होने से और कैजुअलिटी से को अवॉइड कर सकते हैं। ई गवर्नेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सर्विस है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज को, अपनी योजनाओं को पब्लिक तक सीधे सीधे इंटरनेट के थ्रू पहुंचा सकती है। तो जिसमें आ जाता है आपका सच है लाइसेंस, कलेक्शन ऑफ टैक्सेज, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद सिटीजन, अपने सिटीजन नागरिकों के बीच कोई इंफॉर्मेशन सूचना पहुंचानी है, या लाइसेंस बनाना है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस को कलेक्ट करना है। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं सब ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होती हैं। तो इस तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है वो आईसीटी प्रोवाइड कराता है। तो ई गवर्नेंस सेक्टर्स में भी आईसीटी की अहम भूमिका है। ओके, सो सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।